नमस्कार, मैं त्रिनाथ। आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। हमने अर्न एंड लर्न का जो कॉन्सेप्ट शुरू किया था वो अब धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है और देश के कोने कोने से लोग ऑनलाइन क्वार्क एक्सप्रेस की ट्रेनिंग लेकर के अपना पेजिनेशन का काम शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अब ठीक ठाक इनकम होनी शुरू हो गई है। तो हम उन सभी लोगों की मदद करते हैं। ये हमारी दिली इच्छा है कि हमारे जितने पत्रकार साथी हैं उन सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से एक अपना निजी इनिशिएटिव है कि हम उनको मदद कर सकें। ई रेडियो इंडिया हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए हम ई रेडियो इंडिया के बैनर तले ये तमाम काम कर पा रहे हैं। अगर आप भी एक पत्रकार हैं, कोरोना काल की चपेट में आकर के या टेक्निकल नॉलेज न होने की वजह से आपको अपने अखबार के दफ्तर से निकाल दिया गया है, आप पेजिनेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपकी नौकरी चली गई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। दोस्तों, आज है आइटम मेनू के बारे में पूरी डिटेल जानकारी। इसके बारे में आपको बताने से पहले आपको बताएंगे क्या, रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट इस मायने में कि जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं, जो भी आप इसमें देख रहे हैं, इसको पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपके समझ में अच्छा आएगा। और मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक एक्सपर्ट लेवल में एंटर करने के लिए तैयार हो जाएंगे, या बन भी सकते हैं। अगर आपकी अपनी एनर्जी अच्छी है, कैप्चरिंग पावर अच्छी है, तो आप बन सकते हैं। शुरू करते हैं। आइटम मेनू में पहला है मर्ज एंड स्प्लिट का ऑप्शन। साधारण सी भाषा में समझ लीजिए, मर्ज मतलब दो या दो से अधिक चीज़ों को एक बना देना। स्प्लिट का मतलब जिन चीज़ों को हमने एक बनाया है उनको अलग अलग कर देना। दो चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम समझना चाहते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा। हम दो या अधिक चीज़ें इसके लिए सेलेक्ट होनी आवश्यक है, तभी ये आप देखेंगे। पहले मैं बाहर किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके जब इस पर क्लिक नहीं कर रहा था, या एक चीज़ पे क्लिक करके मैं आइटम मेनू को खोल रहा था, तो मर्ज स्प्लिट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने दो चीज़ों को सेलेक्ट किया एक साथ, सेलेक्ट कैसे करते हैं दो चीज़ों का, ये बड़ा आसान है। शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए कंप्यूटर का और माउस से आप क्लिक करिए फर्स्ट बटन के साथ माउस के। दो चीज़ें आप सेलेक्ट कर पाएंगे या दो से अधिक चीज़ों को आप सेलेक्ट कर पाएंगे ऐसे। तो इन दोनों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, आइटम मेनू पे जाते हैं, मर्ज करते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें यूनियन के बारे में आपको बताते हैं। ये कह रहा है कि इसमें से कोई ना कोई, किसी न किसी एक बॉक्स का मैटर डिलीट होगा, चाहे वो इमेज डिलीट हो जाए या टेक्स्ट। ओके करते हैं। इमेज डिलीट करके इसने दो चीज़ों का एक बॉक्स बनाया। आप देख रहे होंगे दो बॉक्स थे, ये एक बॉक्स बन गया। ठीक है, अब इसको अलग करना है तो इमेज पे जाएंगे, स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, आउटसाइड पथ्स या आल पथ्स भी क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। देखिए अलग अलग हो गया, दो बॉक्स थे दो बन गए। कंट्रोल सेट करके हम अपने बैक पोजीशन पर आ जाएंगे ताकि आगे की चीज़ों को समझा सकें। ये बहुत आसान चीज़ थी जिसे आपने समझ लिया। मर्ज का मतलब दो या दो से अधिक चीज़ों को एक बना देना। स्प्लिट का मतलब जिन चीज़ों को हमने एक बनाया है उनको अलग कर देना। प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया हुआ है और आगे सेंड बैकवर्ड, सेंड बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, ये चार ऑप्शन है। बताने से पहले बहुत आसान भाषा में समझ लीजिए। सेंड बैकवर्ड यानी एक स्टेप बैक भेजना। सेंड टू बैक मतलब कंप्लीटली पीछे लाइन में लग जाना जिसे कहते हैं। जैसे आप लाइन में खड़े हैं, बिल्कुल पीछे खड़े हो जाएंगे तो सेंड टू बैक बोलेंगे। एक स्टेप सबसे पीछे से किसी एक व्यक्ति के आगे आके खड़े हो जाएंगे तो स्टेप फॉरवर्ड हुआ, है ना। तो अब आप देखेंगे सेंड बैकवर्ड यानी एक स्टेप पीछे जाना। सेंड टू बैक मतलब कंप्लीटली पीछे जाना। ब्रिंग फॉरवर्ड मीन्स एक स्टेप आगे आना। ब्रिंग टू फ्रंट मीन्स कंप्लीटली आगे खड़े हो जाना, फ्रंट पे। लेयर पे काम करता है ये क्वार्क एक्सप्रेस। एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर। इतनी दूर में अगर देखें तो एक लेयर है, दो लेयर है, तीन लेयर है, यानी तीन लेयर में बनके एक लेयर में टेक्स्ट है, दूसरे में इमेज है, तीसरे में इमेज है। ये इमेज जो है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आप पिछली कमांड में जाकर आप देखेंगे वीडियोज में कैसे इसको फिट टू बॉक्स करना है। मैनुअल कर सकते हैं या फिर हमने बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताए थे कि कैसे आप इसको बॉक्स में कर सकते हैं। हम अपने ट्रिक के हिसाब से हमने कर दिया। ठीक है, ये देखिए ट्रिक लगाया हमने, शॉर्ट कमांड की और ये पूरे बॉक्स में हो गया। एक स्टेप पीछे जाना है यानी इस इमेज के पीछे इसे भेजना है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, आइटम पर जाएंगे, सेंड बैकवर्ड क्लिक करेंगे और ये एक स्टेप पीछे चला जाएगा।
आइटम पे क्लिक किया, सेंड टू बैक किया, तो ये बिल्कुल बैक में पहुंच गया है। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं, आइटम पे क्लिक करते हैं, सेंड टू बैकवर्ड करते हैं, तो एक स्टेप ये पीछे चला गया है। इसी तरह से अब हमें ये जो सबसे ऊपर लेयर आ गई है, इसको हमें सेंड टू बैक कर देंगे, यानी एकदम पीछे इसको कर देंगे, तो अब देखिए ये उसी फॉर्मेट में दोबारा आ गया। अब इसको हमें एक लेयर ऊपर लाना है, इस इमेज को इस इमेज के ऊपर लाना है, तो इस पर क्या कमांड आएगी आप देखिए, ब्रिंग फॉरवर्ड, एक स्टेप आ गया, क्लिक करेंगे, सेंड बैकवर्ड, एक स्टेप पीछे गया। तो ये बहुत इजी कमांड है, इसे आप समझ लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। स्पेस एंड अलाइनमेंट में आप जाएंगे, अप्लाई लास्ट, यानी जिस पे है इस पे रहने देना। इसको समझाने से पहले हम आप आते हैं, इन तीनों चीज़ों का पकड़ के रखना बहुत आवश्यक है, सेलेक्ट करके रखना आवश्यक है। हम क्लिक करेंगे, स्पेस एंड अलाइनमेंट में जाएंगे, आइटम रिलेटिव्स में जाएंगे, लेफ्ट अलाइन क्लिक कर देंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि हुआ क्या है, सारी चीज़ें लेफ्ट अलाइनमेंट में आ गई हैं। और इससे आप सभी लोगों को ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ये कितनी अच्छी कमांड है। ये इमेज थोड़ी सी पीछे है, इसलिए आपको शायद इसका अनुभव नहीं हो पा रहा है। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और इन सभी चीज़ों को एक बार फिर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आइटम मेनू में जाकर स्पेस एंड अलाइनमेंट में क्लिक कर रहा हूँ, आइटम रिलेटिव में क्लिक कर रहा हूँ, राइट अलाइनमेंट करके देखता हूँ क्या होता है। ये आप देखिए, जितनी भी चीज़ें थी वो राइट अलाइनमेंट में हो गई हैं और बिल्कुल ऐसी पोजीशन पर हो गई हैं कि हमें 1 इंच आगे या पीछे करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। आइटम रिलेटिव में दोबारा क्लिक करके हम इसको सेंटर अलाइनमेंट करते हैं, तो देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया। ये 5 कॉलम का है पूरा टेक्स्ट बॉक्स, इसके सेंटर में आ गया। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, पेज रिलेटिव में हम जाएंगे, स्पेस अलाइनमेंट में पेज रिलेटिव। अभी आप देख रहे थे आइटम रिलेटिव, आइटम मीन्स जो इसमें टेक्स्ट बॉक्स है, इमेज बॉक्स है, इस तरह का, ये आइटम कहलाता है। और पेज ये कहलाता है जितनी दूर ये पेज है आपका, जितना बड़ा आपने साइज लिया हुआ है, ये साइज आप देख रहे होंगे, इतना बड़ा साइज है, तो ये पेज रिलेटिव हो गया। अब इस पेज के लेफ्ट साइड में आपको इस इमेज को अलाइन करना है, तो आप इस पे जाएंगे, आइटम टूल पे स्पेस एंड अलाइनमेंट पे जाएंगे, पेज रिलेटिव में क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक कर देंगे, पेज के लेफ्ट साइड में अपने आप आ जाएगा। यानी मैनुअल करने की आवश्यकता ही नहीं है, सभी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, कमांड दी हुई हैं। अब आप देखिए, इसको पेज रिलेटिव में सेंटर में क्लिक करना है, सेंटर में आ गया। इसी तरह से कई सारे ऑप्शन हैं, जब आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें प्रैक्टिस करके देखना, खुद समझ में आएगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम आपको समझा दे रहे हैं कि इसका क्या मतलब होता है। शेप में जाते हैं, कई बार हमने देखा है कि इसका ये जैसे राउंड शेप है और इसमें हमें इसी इमेज को अब स्क्वायर शेप में लेनी है, तो मैं दूसरे इमेज लेंगे, क्लिक करेंगे और इस इमेज को कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट करेंगे, बहुत टाइम लग गया है ना। लेकिन इसी इमेज को स्क्वायर में बना देना, इसी इमेज को स्क्वायर बॉक्स में तब्दील कर देना, इसी राउंड बॉक्स को, वो यहाँ से होता है। शेप में क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं, है ना कमाल का टूल। अब आप देखिए कंटेंट पे शेप पे क्लिक करेंगे, इस तरह का बॉक्स चाहिए, ये देखिए कमाल का टूल है, इसका इस्तेमाल कीजिए, प्रैक्टिस ज़रूर, बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद एक से एक कमांड आने वाली हैं, अच्छी अच्छी कमांड्स। शेप हो गया, शेप का आपने देख लिया किस तरह से ये काम करता है। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि आइटम मेनू में कंटेंट पे जाएंगे, कंटेंट का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसे ये बॉक्स है, आप चाहते हैं कि सेम इसी बॉक्स में हम टेक्स्ट को ही इंटर कर लें, इसी बॉक्स को आप दोबारा डुप्लीकेट कर दीजिए, कंट्रोल डी से होता है। अब इसी बॉक्स में आपको टेक्स्ट डालना है, तो कैसे डालेंगे? कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ से क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो सीधे आप इस बॉक्स में क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए तो टेक्स्ट आ गया, या फिर आइटम मेनू पे जाइए, कंटेंट पे क्लिक कीजिए, इसे टेक्स्ट बॉक्स बनाइए पहले और फिर पेस्ट कीजिए, तो ये होगा। या डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, बहुत ईजी सिस्टम है। कॉपी किया, सीधे इसमें पेस्ट कर दिया, तो ये बड़ा इजी सिस्टम है। अब एडिट मेनू पे जाकर के बहुत सारे नीचे ऑप्शन है आपको, आप देखेंगे कि ये एडवांस लेवल के ऑप्शन है। ड्रॉप शैडो का ऑप्शन है, इसे समझा देता हूँ, ये एडवांस लेवल का नहीं है, बहुत बेसिक लेवल का चीज़ है और इसको समझना बहुत आवश्यक है। ड्रॉप शैडो पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह के
कमांड खुल के आएगी। इस कमांड में आपको अप्लाई ड्रॉप शेडो को राइट करना है। फिर उसके बाद ये देख रहे होंगे एंगल और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए ब्लैक कलर का ड्रॉप शेडो आ गया है। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हैं। इसको हमने 135 की बजाय 60 करके देख रहा हूँ, क्या हुआ, एंगल चेंज हुआ, यानी दूसरे लेफ़्ट साइड में ये आ गया जो भी राइट दिख रहा था। अब आप देखिए इसका परसेंटेज, हम ये ओपेसिटी 75% है, 100 करके देखते हैं तो थोड़ा डार्क हो गया। इस तरह से हम इसमें ड्रॉप शेडो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें और हैं, डिजिटल पब्लिशिंग है, ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है। थोड़ा सा एडवांस क्या, आप अगर थोड़ा सा पहले आप बेसिक लेवल आप समझ जाइए, उसके बाद इस चीज़ के बारे में वीडियो अलग से बना देंगे। प्रीव्यू रेजोल्यूशन बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी आप क्वार्क में काम करते हैं तो ये क्या करता है कि किसी भी इमेज का रेजोल्यूशन कम करके पेज पे दिखाता है, ताकि स्क्रॉल होने में इजी हो और इसको आप जो भी इसमें प्रोसेस करते हैं वो बहुत स्मूथली हो। आप कई लोगों को ये लगता है कि जो इमेज इसमें लाते हैं बहुत कम रेजोल्यूशन में दिख रहा है, तो आप राइट पे क्लिक करेंगे या आइटम मेनू पे जाएंगे, आप प्रीव्यू रेजोल्यूशन पे अभी लो दिखा रहा है, तो इसको फुल पे कर देंगे आप। तो अगर चूँकि अभी ये इमेज शायद मिस हो रही है इसमें, इसलिए नहीं दिखा रहा। अगर ये डायरेक्टली इसमें होती तो अभी मैं इसको लिंक दे देता हूँ, 1 मिनट लगेगा, प्लीज़ वेट। लर्न एंड अर्न हमने दे दिया लिंक। अब देखिए ये इस तरह दिख रहा है। इसको फुल रेजोल्यूशन पे करेंगे तो ये फुल इमेज इसमें दिखना शुरू हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जिस तरह से ये फुल इमेज पे आप देख रहे हैं इसको, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको होता है कि कभी भी आप किसी इमेज को ठीक तरीके से आप देख पाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आप देखेंगे, बहुत सारे ऑप्शन इसमें आते हैं। स्केल का है, नीचे आप जाके देखेंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट होगा। स्केल का है, इस तरह से आप इसमें स्केल्स दे सकते हैं, कितना को बड़ा करना है, 100%। इसको थोड़ा सा अगर आप कम कर देंगे, 90 पे कर देंगे तो ये इस तरह से छोटा हो जाएगा। यानी ये छोटा बड़ा करने की मैनुअल सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट कमांड से भी हो जाती हैं। जब आप ख़ास तौर पर किसी बॉक्स में टेक्स्ट या पिक्चर को डालना है तो राइट क्लिक करके आप, ये बहुत सारे ऑप्शन इसमें आते हैं, फिट इन विंडो, कई बार देखिए ऐसा होता है। तो आइटम मेनू आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे किसी और टॉपिक पर, यानी कि अब हम पेज के ऑप्शन पर आने वाले हैं इसके बाद। और मिस नहीं करना है आपने, लगातार देखते रहना है। अब लगातार ये वीडियो जारी रहेगी। देरी के लिए क्षमा के साथ, नमस्कार।